आ गए तो मेरे बेटे। ये आ चुके हैं। मेरे पुत्रों, बात आए हो, कहो तुम्हारे नाना और मामा कुशल तो है? हाँ माता जी, वहाँ सब कुशल है, मगर मुझे अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। बेटा धैर्य रखो, सफर की थकान उतार लो, धीरे धीरे सब बता दूंगी। मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। बेटा पहले कुछ खा पी लो, फिर धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है, तुम कहती हो धीरे धीरे सब बता दूंगी। यह मामला क्या है? कह तो रही हूँ बेटा, धीरे धीरे सब कुछ बदला दूंगी। आश्चर्य है माता जी, जो बात तुम कहती हो वही उल्टी नजर आती है। जो प्रश्न करता हूँ उसी का उत्तर टेढ़ा मिलता है। पता नहीं ये धीरे धीरे किस बला का नाम है। अरे बेटा, नाना के घर जाकर बड़े जल्दबाजी हो गए हो। कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बदला दूंगी। हे भगवान, ये धीरे धीरे किस युग का नाम है? आखिर इस धीरे धीरे का कब खात्मा होगा? बेटा तसल्ली रखो, धीरे धीरे मैं तुम्हें सब कुछ बतला दूंगी। क्या खाक बता दोगी? आग लगे तुम्हारी धीरे धीरे को। मैं मालूम तुम सब ने मिलकर क्या जाल बिछाया है। पहले दूत गया तो उसने जल्दी बुलाया है कि रट लगाए रखी। अब तुमसे पूछता हूँ तो तुम भी धीरे धीरे की रट लगा रही हो। बस जल्दी बताओ पिताजी कहाँ हैं? बेटा ये तो बिना बात की जिद चढ़ रही है। कहा तो है कि सब कुछ धीरे धीरे बदला। फिर वही धीरे धीरे की रट। माँ तुम्हारी कसम, अगर फिर से ये शब्द निकाले तो मैं अपनी गर्दन काट लूंगा। बेटा बड़े शौक की बात है कि हमारे पिताजी स्वर्ग को सिधार गए। अब उनके दर्शन कदापि नहीं पाएंगे। है क्या कहा? पिताजी स्वर्ग सिधार गए? आह पिताजी, हमारे आने का इंतजार तो किया होता। पिताजी आप हमें किसके सहारे छोड़कर चले गए? मैं कितना भाग्यहीन हूँ जो अंत समय में भी आपकी सेवा न कर सका। मुझसे अधिक भाग्यवान तो भ्राता राम और लक्ष्मण है जो अंत समय में आपके पास तो थे। अच्छा माता, उन्हें रोग क्या था? बेटा रोग तो कुछ भी नहीं था, पर हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राणों को त्याग दिया। हाय राम व लक्ष्मण भी यहाँ उपस्थित नहीं थे? हाँ बेटा, वह तो पहले ही वन को चले गए। उनके वियोग में ही वह अपने प्राण त्याग गए। तो बेटा बिल्कुल याद नहीं। हाय ऐसा अत्याचार, चार बेटों के होते हुए भी अंत समय में एक भी पास न था। हाय हाय राम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो उन्हें वनों में जाना पड़ा? बेटा असल बात यह है कि महाराज ने रामचंद्र की राज तिलक की तैयारी की। मुझे तो खबर तक नहीं थी। भला हो जिस मंत्रा का जिसने मुझे समय पर बतला दिया। मैंने इसी समय में महाराज से 2 वचन मांगे। 2 वचन मांगने के कारण पहले वचन में मैंने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया और दूसरे में तुम्हें दान दिया। महाराज ने तो डालने की बेटा बहुत कोशिश की, पर मैं जिन पर खड़ी रही। आखिरकार राम को वनवास भेजना पड़ा। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ
पर बेटा मैं ये कैसे गवारा करूं? रामचंद्र जी राज करें और मेरा बेटा दर दर मारा मारा फिरे। मैंने तो अपना कर्तव्य कर दिया, अब आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। 500 रुपए में लगता है मेरे नाम का समय आ गया है। आगे होकर महारानी की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। और हाँ महारानी जी सच कहती हैं, खुशी से राज संभालो और अपने दिल के अरमान निकालो। नमक हराम बज्जर, ये सब तेरी ही आग लगाई हुई है। अभी तेरी खबर लेता हूँ और तेरी सौगात का इनाम देता हूँ। प्यारे भाई, जो कुछ होना था वो हो लिया। हमें अपने कर्मों को रोना था सो रो लिया। अब तबीयत को टिकाओ और स्त्री पर हाथ उठाकर फूल को दाग ना लगाओ। बेटा जरा मेरी तरफ तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए किस प्रकार खून पसीना एक किया। ओ डायन, मैं तुझे एक बार कह चुका हूँ, मुझे बेटा कहकर कलंक का टीका न लगा। तू बार बार मेरी छाती जला रही है और व्यथा विष से भरे तीर मेरे सीने पर चला रही है। ओ बेरहम, पिताजी के प्राण लिए, भाई राम को वनवास दिलाया, माता कौशल्या और माता सुमित्रा के कलेजों को छलनी किया, पूरी अयोध्या को बर्बाद करके अपने पाप कर्मों में मुझे भी शामिल करना चाहती है। हाय पिताजी, आप हमें किसके सहारे छोड़कर चले गए? अब कौन है जो हमारी धीर बंधाए? प्यारे भाई, तुम्हारे लिए रामचंद्र तो मैं उपस्थित हूँ, रामचंद्र नहीं तो मेरे लिए नहीं। तुम क्यों रोते हो? तो चलो इस मुसीबत की मारी बेचारी माता कौशल्या और माता सुमित्रा की भी खबर लेते हैं।